Hello everyone. Today we will see 3.5 exercise of chapter 3 class 9th. It's very easy topic. इसके कुछ की टर्म्स अपन देख लेते हैं. जैसे रेशनल नंबर है उसके टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को देखते हैं. तो क्या होता है टर्मिनेटिंग? इफ़ यू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय ऑफ अ रेशनल नंबर बाय किसी भी डिनोमिनेटर से करते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द टू थिंग्स हैपन. जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो इनमें से दो चीज़ में से एक चीज़ जरूर होगी. क्या होगी? या तो end with remainder of the zero the decimal stops, the division eventually leaves a reminder zero. या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा. रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब वो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया. इसके अंदर अपन देख रहे हैं जैसे 3 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं 0.375. उसके बाद रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो अब अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये टर्मिनेटिंग है. अब इसके अंदर अपन को कैसे पता चलेगा रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है? बहुत इजी सा फंडा है. इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ है, तो डिनोमिनेटर को पकड़ना है आपको और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है. अगर वो जैसे इसके अंदर सिर्फ टू आ रहा है, या तो सिर्फ टू आए या सिर्फ फाइव आए या टू एंड फाइव का कॉम्बिनेशन आए तो टर्मिनेटिंग होगा. टू एंड फाइव के अलावा कुछ भी अक्षर दिख गया, कोई भी न्यूमरेटर नंबर अलग दिख गया टू एंड फाइव के अलावा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है. इसके अंदर अपन देखते हैं सेकंड के अंदर 11 आ गया. 2 एंड 5 के अलावा कोई चीज़ आ रही है, 2 एंड 5 हो उसके अलावा भी कोई चीज़ आ जाए तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और ध्यान रखना है सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना है. ठीक है. द डिवीजन नियर नेवर रीच अ रिमाइंडर, इसमें कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता है मतलब वो नॉन टर्मिनेट है, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं. बट द सीक्वेंस ऑफ द डिजिट, अब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो इरेशनल हो जाएगा. तो यहाँ पे रिपीट हो गई होगा तो एक लूप बनाएगा वो वहाँ पे. ठीक है, जो बार बार उसी को घूमता रहेगा. राइट. नेक्स्ट थ्योरी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है, रिपीटिंग डेसिमल के अंदर वाई डू रैशनल नंबर हैव, अब रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, ये बात अपन ने कह दी. तो वो रिपीटिंग डेसिमल होता ही क्यों होता है? किसी रैशनल में रिपीटिंग होता क्यों है? तो इसका सिंपल सा एक, जैसे 1/7 कर रहे हैं तो 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर हर बार एक रिपीट होता है वो चीज़. दे मतलब ओनली, मतलब जैसे 7 को डिवाइड 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 7 से बड़ा या 7 कभी नहीं आ सकता. तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 से 1 2 3 4 5 6, और उसमें जीरो भी नहीं आ सकता क्योंकि जीरो हो गया तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो 1 से 6 तक हो सकता है ना, 7 होगा या 7 से बड़ा तो होना ही नहीं है, और जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि टर्मिनेटिंग हो जाएगा. बिकॉज देयर आर लिमिटेड. कितने अक्षर है? 6 ही तो अल्फ़ाबेट से, 6 ही नंबर से. तो ये कहीं ना कहीं वापस रिपीट होंगे. अ रिमाइंडर मस्ट शो अप द सेकंड टाइम, वो रिमाइंडर वापस सेकंड टाइम जैसे ही आएगा, वंस रिमाइंडर रिपीट होने लग गया, द एंटायर डिवीजन प्रोसेस एक लूप में चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, और ये एक लूप रिपीट होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल. इसको अपन जैसे 0.23 तो 2323 डॉट डॉट डॉट, या फिर आप बोल दो 0.23 का बार, ऐसे वो रिपीटिंग पैटर्न शो करता है. अब टर्मिनेटिंग की बात करते हैं. व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो डिनोमिनेटर है उसका उसका प्राइम फैक्टराइजेशन या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेट हो जाएगा. ऐसा क्यों कहा गया है? इसका बहुत सिंपल सा फंडा है. 2 into 5 ही 10 होता है. दिस इज बिकॉज इन ईच केस वी कैन मेक द डिनोमिनेटर को हम 10 के रूप में कह सकते हैं. 10 100 1000 मतलब 10 की पावर में कह सकते हैं. कुछ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे अपन को बोल दिया 2/5, तो नीचे 5 है तो ऊपर नीचे अगर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4/10. 10 नीचे आ रहा है मतलब ये कितना हो गया? 0.0, नहीं 0.4. एक डेसिमल, एक 10 आ रहा है तो एक डेसिमल, दो 10 आ रहे हैं मतलब 100 आ रहे हैं तो पॉइंट के बाद दो नंबर्स होंगे, है ना. इरेशनल नंबर के बारे में बोलते हैं, ये नेवर एंडिंग नेवर रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग एंड नेवर एंडिंग नेवर टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. इनको कभी भी अपन p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते. दे आर नॉट साइक्लिक, और साइक्लिक ब्लॉक ब्लॉक बनेगा ही नहीं इसमें. ठीक है. जैसे √2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, वो हम हमारे इच्छा के लिए लेते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन ईजी कर देती है. थोड़े से टर्म्स उसमें सेम आते हैं, बाकी आगे अलग ही आएंगे. तो पाई की वैल्यू इरेशनल ही है. √2 की वैल्यू जैसे देखोगे आप तो ये कभी भी रिपीट नहीं हो रही है, लूप कभी भी नहीं बन रहा है. राइट.
तो इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये तो आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है, प्योर रिपीटिंग है तो उसको अपन कैसे पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें एक स्टेप्स बताइए, जैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसमें स्टेप्स बताइए। पहले मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, फिर स्टेप्स पढ़ के बताता हूँ। जैसे अपन ने ले लिया x इक्वल टू 0.6 का बार, x इक्वल टू 0.65 का बार, x इक्वल टू 0.713 का बार, ऐसे अपन ने 3 नंबर्स लेके देख लिए। इसको अपन क्या करते हैं, जैसे जितने, ये क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे समझना, मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन, एन नंबर ऑफ रिपीटिंग फैक्टर। तो मतलब जैसे इसके अंदर रिपीटिंग फैक्टर एक है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 1 से, 2 है तो 10 की पावर 2 से, मतलब 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है। यहाँ पे 3 है तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप इसने ये बोली है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 10 से इधर मल्टीप्लाई किया और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 बाहर आ गया। बेसिकली 0.66666 बार मतलब ये होता है, इनफाइनाइट 6 है, उसमें से अगर आप एक 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक 6 अगर बाहर आ भी गया तो नेवर एंडिंग नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको अपन सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं। इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले को तो 100x हो जाएगा, और इधर 100 से करने के कारण 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। देखो 0.65 के बाद 65 रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो 2 बार ही तो आप आगे कर रहे हो, बाकी तो है ही है। तो क्या हो जाएगा ये नंबर 65.65 का बार, और इसको अपन 1000 से करेंगे तो इधर 1000x, और 1000 के कारण 3 पॉइंट आगे आ जाएगा, राइट। तो ये रिपीटिंग फैक्टर मैं बता देता हूँ, 0.713 713 713 ऐसे चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, तो ये 3 पॉइंट 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये नेक्स्ट क्या बोला, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 10x में से x जाएगा तो 9x, 6.6 में से 0.6 का बार जा रहा है तो 6 बचा। ठीक है, तो x कितना हो गया 6/9। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 2/3 लिख सकते हैं अपन इसकी जगह 2/3। तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.66666 इनफाइनाइट टाइम आएगा। कैलकुलेटर में देखोगे तो 0.666 के बाद थोड़ी बात 7 दिखा देगा, क्यों, क्योंकि वो राउंड ऑफ करके दिखा देता है। 0.6666 तो ये 6 आ रहा है, तो उसको हटा के वो 6 5 से बड़ा है तो इसको हटा के 7 ले लेगा वो। ओके, इसको अपन इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। देखो डिनोमिनेटर के बाद सेम नंबर है, 100 में से 1x किया तो कितना हो गया 99x, यहाँ पे 65 ही बच जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पॉइंट से पॉइंट वाली चीज़ कट जाएगी। इधर भी सेम चीज़ होगी, पॉइंट के बाद वाली चीज़ कट जाएगी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा इधर की साइड भी 999x इक्वल टू 713, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 713/999। इधर हो जाएगा x इक्वल टू 65/99। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो बस यही आंसर हो गया। तो इस टाइप से अपन इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा, सबको p बाई क्यू में, इस ये रैशनल नंबर है इसलिए इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जब प्योर रिपीटिंग है, इसमें क्या क्वेश्चन था, प्योर रिपीटिंग। अब प्योर रिपीटिंग नहीं है तो उसको कैसे करना है, जनरल रिपीटिंग है। उसको देखो स्कूल्स में आजकल एक अलग टाइप से भी करवा रहे हैं, मैं उस टाइप से ही बता देता हूँ। और इसके अंदर जो लिखा है वो एक प्रीवियस मेथड लिखा है जो सही मेथड था, कैलकुलेशन इजी रहती है, बट कहीं कहीं बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईजियर मेथड जो स्कूल्स में यूज़ करवा रहे हैं वो भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। देखो पहले में क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे x इक्वल टू प्योर रिपीटिंग नहीं है तो पॉइंट, पॉइंट के अंदर ही ले लेते हैं अपन, 0.17 का बार, x इक्वल टू 0.172, तो 72 के ऊपर बार, x इक्वल टू 172, और इसमें सिर्फ 2 पे बार, पॉइंट के बाद ये सारे नंबर। इसका मतलब समझना, इसके अंदर प्योर रिपीटिंग नहीं है, इसमें रिपीटिंग है, बट पॉइंट के बाद में एक नॉन रिपीटिंग नंबर भी आ रहा है। इसमें पॉइंट के बाद एक नॉन रिपीटिंग है, 2 रिपीटिंग है, पॉइंट के बाद 2 नॉन रिपीटिंग है, 1 रिपीटिंग है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आप 10 की पावर m से मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉइंट कहाँ पहुंच जाए, रिपीटिंग के जस्ट आगे तक पहुंच जाए, रिपीटिंग के आगे तक पहुंच जाए। तो उतने नॉन रिपीटिंग नंबर, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर 2 है, यहाँ पे 1 है और 1 है, तो इधर इधर तो 10 से करेंगे और इधर कितने से करेंगे 100 से। तो सबसे पहले अपन ने 100 10 से किया तो ये क्या हो गया 10x, एक पॉइंट आगे आ जाएगा तो 1.7 का बार, इधर 10x किया तो ये कितना हो गया 1.72 का बार,
और इधर 100 से किया क्योंकि नॉन रिपीटिंग नंबर 17 है, तो 17.2 का बार। अब इसके अंदर देखोगे आप पॉइंट के बाद में रिपीटिंग नंबर ही बच रहे हैं। अब सेकंड पार्ट तो वही है जो पहले किया था, 10 की पावर n से कर दो। n क्या है? रिपीटिंग नंबर। इसमें रिपीटिंग नंबर 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो इसको 10 से करना है, इसको 100 से और इसको 10 से। इसको अपन ने 10 से किया तो 10 इंटू 10 100x, और ये 7 बाहर आ जाएगा तो 17.7 का बार। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 10 100, एक 100 नहीं, यहाँ पे 1000 से करना पड़ेगा, दैट्स द मिस्टेक। तो अपन यहाँ पे 100 से करेंगे, सॉरी 100 से करेंगे तो 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा। तो 72 पूरा बाहर आना चाहिए, तभी तो रिपीटिंग नंबर सेम आएगा। और इधर अपन सिर्फ रिपीटिंग नंबर एक है तो 10 से किया, 100 इंटू 10 1000 हो गया, ये 172.2 का बार हो गया। अब इस दोनों को माइनस करना। देखो पॉइंट के बाद नंबर सेम है तो वो पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे पॉइंट के बाद वाले, है ना। तो क्या क्या बचेगा, 100 में से 10 गया तो 90x, ठीक है। इधर की साइड माइनस किया तो 990x, और इधर माइनस किया तो 900x, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले माइनस किया, अब राइट साइड वाले 17 में से 1 गया तो 16, 172 में से 1 गया तो 171, और 172 में से अपन को क्या माइनस करना है, 17, 12, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 12 में से 7 माइनस किया तो 5, 6 में से 1 5 1, 155 हो गया, ठीक है। तो यहाँ x कितना हो गया, 155/900। इधर कितना हो गया, x इक्वल टू 171/990, और इधर हो गया x इक्वल टू 16/90। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अब स्कूल के अंदर जो करवाते हैं वो वाली चीज़ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। स्कूल में आजकल क्या करवा रहे हैं, ये वाली चीज़ तो कोई भी चीज़ अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले अपन ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जगह चाहिएगी तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, x इक्वल टू 0.177 के ऊपर बार है। इन्होंने कहा है कि डायरेक्टली जो रिपीटिंग नंबर है उसी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ अपन कर देंगे 10x इक्वल टू 1.7 का बार, ठीक है। तो एक 7 को ये बार नहीं लगाते, नेक्स्ट 7 पे लगा रहे हैं क्योंकि रिपीटिंग नंबर। अब इनको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9x, और इधर हो जाएगा 1.7 में से 1 गया तो 1.6, और ये दोनों पीछे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 वैसे बार स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, बट एक रिपीटिंग नंबर सेम जगह रहे इसके लिए अपन ने बार पीछे लगाया। x इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 1.6/9, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, तो आप देखोगे कि ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, इसको नोट कर लो। मैं एक रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन करके दिखाना है तुम्हें। ये हटा देता हूँ मैं, इसके पास में ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। यहाँ पे है x इक्वल टू 0.172 के ऊपर बार है, तो 2 पे रिपीटिंग है तो डायरेक्टली बोला है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 17.2। अच्छा 72 रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये है 0.1727272 और ये से चल रहा है। अगर 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 272272, है ना। क्या 2727 का रिपीट हो रहा है, बट अपन 2 बाहर ले लेते हैं, 72 पे रिपीट रखते हैं, तो हम लिखेंगे इसको 72 पे बार। क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक डेसिमल बाहर है, इसमें एक डेसिमल बाहर है, तो 722 से 72 मतलब अपन रिपीटिंग फैक्टर वही रखने की कोशिश करेंगे जिससे वो कट जाए सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो इधर तो हो जाएगा 99x, और इधर हो जाएगा 17.2 में से अपन क्या माइनस कर रहे हैं, 17.2 में से 0.1, तो क्या आ जाएगा 17.1, तो अपन यहाँ राइट साइड में लिख सकते हैं 17.1। x इक्वल टू 17.1/99, पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे कि ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा है, एक ही स्टेप में आंसर आ सकता है, बट इसके लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है ये वाली चीज़ भी। अब लास्ट स्टेप देख रहे हैं, वापस नोट कर लेना, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला रब करके बताता हूँ मैं तुम्हें, लास्ट वाला क्वेश्चन करना है मेरे को। x इक्वल टू 0.172 के ऊपर बार, तो रिपीटिंग नंबर एक है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 10 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, सिर्फ एक नंबर आगे जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये है 0.17222 रिपीटिंग है, एक से कर रहे हो तो ये जाएगा 7 और 2 पे बार,
ठीक है, तो 7 और 2 के ऊपर बार आ सकता है, बट अपन 2 का बार थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। यहाँ पे 2 एज इट इज रखेंगे, क्यों? क्योंकि रिपीटिंग नंबर अपन सेम पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं यहाँ। ठीक है, इसको अब जब माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर की साइड तो आ जाएगा 9x और ये हो जाएगा 1.722 का बार 0.172 पे बार। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 में से जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 मतलब 5, ये बोरो ले रहा है तो ये 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 और ये 1 रह गई, तो ये कितना हो गया 1.55। तो 1.55 यहाँ लिख दिया, x इक्वल टू 1.55 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा। तो ये सेम आंसर आ रहा है, चेक कर सकते हो आप, ये दोनों आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है? आंसर सेम आते हैं तो कोई भी मेथड से कर सकते हो, जैसे बुक ने बताया है उस मेथड से करोगे तो ये मेथड है। ठीक है, और अगर न्यू मेथड से कर रहे हो, जैसे आजकल स्कूल में करा रहे हैं, डायरेक्टली रिपीटिंग नंबर है उतने ही 10 से करो, 2 नंबर है तो 2 से करो, तो उससे भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है और मार्क्स भी तुम्हें पूरे मिलेंगे। एक शॉर्टकट भी मैं सिखा देता हूँ अगर सीखना चाहो तो। ध्यान से देखो, x इक्वल टू 0.6 का बार है, तो सबसे पहले रिपीटिंग नंबर कितने हैं? एक, पॉइंट के बिना 6, 6 में से आप माइनस कर दोगे रिपीटिंग नंबर जो नहीं है, तो नहीं है वो तो एक भी नहीं है, तो 6 माइनस 0 अपॉन जितने रिपीटिंग नंबर है, तो 1 रिपीटिंग नंबर है तो एक 9 लगा देंगे, जितने रिपीटिंग नंबर है उतने 9, जितने नॉन रिपीटिंग नंबर है उतने 0 नीचे की तरफ आते हैं 9 के बाद में। तो इसमें सारे नंबर पहले लेने हैं बिना डेसिमल के 6। ठीक है, यहाँ पे एक ही नंबर है तो 6, और बिना रिपीटिंग के एक भी नंबर नहीं है तो 6/9 ही आ गया, तो डायरेक्टली 6/9। यहाँ पे रिपीटिंग नंबर 2 है पर 65 माइनस 0, क्योंकि रिपीटिंग के बिना कोई भी नंबर नहीं है, और 2 रिपीटिंग नंबर है तो 99, तो ये वही सेम आ रहा है, शॉर्टकट ये डायरेक्ट है ना। इसमें रिपीटिंग नंबर पूरे ही हैं तो 713 में से माइनस तो 0 ही होगा क्योंकि नॉन रिपीटिंग कुछ भी नहीं है, और 3 नंबर है तो 999 लगा देंगे। देखो सेम आंसर आ गया। इसके अंदर जैसे यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन था अपना 0.17 का बार, तो ध्यान से देखो इसमें क्या करेंगे, 17 में से 7 को माइनस करेंगे, नहीं 17 में से क्या माइनस करेंगे, गलती, 17 में से 1 को माइनस करेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, सारे नंबर लेने हैं पॉइंट हटा के, और उसमें से नॉन रिपीटिंग नंबर को माइनस करना है, अपॉन रिपीटिंग नंबर एक है तो 9 और नॉन रिपीटिंग नंबर एक है तो एक 0, तो 17 में से 1 गया 16 अपॉन 19। सेकंड आप इसको देखोगे तो कैसे करेंगे, रिपीटिंग नंबर 2 है, पहले तो 172 पूरा ले लो, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर जो सिर्फ 1 है, तो 171 ऊपर आ जाएगा जो देखो आ रहा है, और रिपीटिंग नंबर यहाँ पे कितने, दो है तो यहाँ पे 2 9 हो जाएंगे, और एक नॉन रिपीटिंग नंबर है तो एक 0 आ जाएगा, तो देखो नीचे वाला भी सेम हो गया। नेक्स्ट ये वाला चीज़ देखोगे तो टोटल नंबर है 172, तो 172 नॉन रिपीटिंग नंबर है 17, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 155 ही आएगा, और न्यूमरेटर सेम है, रिपीटिंग नंबर एक है तो एक 9 आएगा, नॉन रिपीटिंग नंबर 2 है तो 2 0 आ जाएंगे, तो नीचे का भी सेम आ गया। तो ये भी एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है, अगर एमसीक्यू में आए तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, बाकी ये मेथड ये या फिर ये वाला मेथड लेना ही पड़ेगा, उसी के कारण 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो तुम ऑब्टेन कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, मैजिक ऑफ साइक्लिक, कुछ नंबर साइक्लिक होते हैं जैसे 1/7, जैसे रैशनल नंबर है या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना ही होना है, तो जो रिपीटिंग होंगे वो साइक्लिक भी होंगे। साइक्लिक में हो सकता है कि जैसे 0.6 का बार भी हो जाता है तो वो 6666 ही रिपीट होने लग गया, मतलब उसका रिपीटिंग फैक्टर एक ही हो गया, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिपीटिंग फैक्टर है तो उसको अपन साइक्लिक नंबर कह सकते हैं, एक सर्कल के रूप में चल रहा है वही नंबर। जैसे अपन देखते हैं 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.142857, 142857, और ये वापस रिपीट हो रहा है, फिर वापस 1 आ गया 42857, तो यही चीज़ बार 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 सर्कल में घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे 142857। इसके अंदर तो एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, इसको अपन जैसे 2/7 लेना है तो अपन क्या करेंगे, 2 इंटू 1/7 का जो आंसर आ रहा है, 1/7 का आंसर पहले पॉइंट ये आया था उसको अपन 2 से इंटू कर देते हैं तो आंसर ये आया, देखो यहाँ पे रिपीटिंग नंबर 285714 बन गया। अगर अपन 3 से इंटू करेंगे, उसको 3/7 चाहिए तो 3 इंटू 1/7 करेंगे, तो 1/7 ये था, इंटू 3 कर रहे हैं तो ये रिपीट कहाँ हो रहा है, 428571, वही नंबर रिपीट होते हैं, राउंड अलग बन जाता है, राउंड मतलब उसी के अंदर स्टार्टिंग कहीं और से हो जाती है, तो वी गेट दिस, ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, इस नंबर का है, इफ वन ऑफ द
मैथमेटिक्स मोस्ट फैंटास्टिक है ना साइक्लिक नंबर है ये। क्यों? क्योंकि इसको आप अगर अपन 2/7 कर रहे हैं तो 2 इंटू 1/7 कर रहे हैं, तो वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर देखो। यहाँ 2857 से चालू हो गया, जो 14 बचा था वो लास्ट में आ गया। यहाँ पे 42 से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ, तो जो 1 बचा था वो लास्ट में आ गया। यहाँ पे 5 से चालू हुआ, 57 फिर 1428 है ना। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 से चालू हुआ, तो 7 के बाद 14285, ठीक है। ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8, फर्स्ट लेटर 8 है तो 857 फिर 142, वही चीज़ रिपीट हो रही है, पोजीशंस चेंज हो रही है उनकी। द सेम डिजिट्स सिंपली शिफ्ट इन द साइक्लिक। दिस ब्यूटिफुल इंटरनल स्ट्रक्चर इज अ हॉलमार्क ऑफ द रैशनल नंबर 1/7 की एक बहुत अच्छी खूबी है ना। लोग मैथमेटिशियंस नंबर्स के साथ प्ले करते हैं तो उससे अलग अलग ट्रिक्स मिलती है, और ये ट्रिक्स हमें कुछ सिखाते हैं, है ना, कि क्या फैंटास्टिक चीज़ें हैं, राइट। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज ही आ रही है, तो एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक एक बार इस जो कंसेप्ट सिखाएं उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ये जो मैंने अभी रिपीटिंग फैक्टर्स वाले और वो वाले बताएं बार वाले, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं आएंगे, बट अच्छे से रिपीट कर लो। अगर वीडियो ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग बेनिफिट हो पाएँ। ओके ओके, बाय।